नमस्कार, मैं हूँ वेदिका। बॉडीवर्स में आपका स्वागत है, जहाँ हम आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद करते हैं। आज हमारे साथ है योगाचार्य राजीव शास्त्री जी, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और वे एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम डिप्रेशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है क्या, भारत में इसका कितना असर है, और हाँ, कैसे न्यूरोथेरेपी एक उम्मीद बन सकती है, खास तौर पर हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को देखते हुए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये डिप्रेशन आखिर है क्या? देखिए, डिप्रेशन एक आम लेकिन गंभीर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। Yeah. ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। और ये सिर्फ मूड की बात नहीं है। ये जीवन की क्वालिटी, काम, रिश्तों पर सब पर गहरा असर डाल सकता है। मतलब ये सिर्फ उदास महसूस करने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति हो सकती है। और भारत में यहाँ क्या स्थिति है? क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, और भारत में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। डिप्रेशन की दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। एक निम्हांस का सर्वे था 2016 का। उसके हिसाब से भारत में करीब 2.7% लोग इससे प्रभावित थे। 2.7%? भारत की आबादी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी संख्या हुई। जी हाँ, और इसमें भी फीमेल्स में 3.4%, ये मेल्स 1.9% से ज्यादा था। शहरी इलाकों 3% में, ग्रामीण 2.3 से थोड़ा ज्यादा। और सबसे ज्यादा प्रभावित एज ग्रुप था 40 से 49 साल वाला, 3.2%। वाओ, ये आंकड़े तो सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। सामाजिक डर, झिझक, जागरूकता की कमी, इन सब के चलते असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा हो। सही कहा, लोग बात करने से कतराते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? मतलब इसके कारण क्या है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कोई एक वजह नहीं होती अक्सर। कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब परिवार में चलता आ रहा हो। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, खासकर सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का कम होना, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, जैसे जीवन में कोई बड़ा तनाव, कोई दुखद घटना या बचपन का कोई ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे सोचने का नकारात्मक तरीका या लो सेल्फ एस्टीम। ये सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। और क्या इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? हाँ, कई प्रकार हैं। जैसे मेजर डिप्रेशन, इसमें लक्षण काफी गंभीर होते हैं। एक है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये लंबे समय तक चलने वाली हल्की उदासी होती हैं। फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो मौसम बदलने पर, खासकर सर्दियों में होता है। मौसम से जुड़ा हुआ, इंटरेस्टिंग। जी, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी है, जो कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद होता है। इससे पहचाने कैसे? मतलब आम लक्षण क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? लक्षणों को हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इमोशनल लक्षण, जैसे लगातार उदासी, निराशा, नाउम्मीदी, या फिर जिन कामों में पहले मजा आता था उनमें बिल्कुल दिल न लगना। फिजिकल लक्षण, भूख बहुत बढ़ जाना या एकदम कम हो जाना, नींद की दिक्कतें, या तो नींद ना आना या बहुत ज्यादा सोना, और हर समय थकान महसूस होना। अच्छा, शारीरिक लक्षण भी होते हैं? हाँ हाँ, और बिहेवियरल लक्षण भी, जैसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, अकेले रहना, काम या स्कूल में मन ना लगना, ध्यान न दे पाना। अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसे अनदेखा कर दिया जाए, तो क्या जोखिम हो सकता है? अगर इलाज ना मिले तो डिप्रेशन काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ का खतरा बढ़ जाता है, नशे की लत, सुसाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिश्तों में दिक्कतें आती हैं, काम पर असर पड़ता है। और ये सिर्फ मानसिक नहीं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है, जैसे हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई काफी गंभीर है। तो यहाँ पर न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका हो सकती है? ये कैसे मदद करती है? बिल्कुल, यहीं पर न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देखिए, पारंपरिक इलाज जैसे दवा और साइकोथेरेपी तो हैं ही, पर न्यूरोथेरेपी एक बहुत प्रभावी नॉन इन्वेजिव, मतलब बिना किसी चीरफाड़ या सुई के, और सुरक्षित अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। इसका फोकस ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने पर होता है। अच्छा, नॉन इन्वेसिव और सुरक्षित, ये काम कैसे करती है न्यूरोथेरेपी? न्यूरोथेरेपी में शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर एक निश्चित अवधि के लिए हल्का दबाव दिया जाता है। इससे पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। ये डाइजेशन को सुधारने में मदद करती है, जिसका हमारे मूड से सीधा कनेक्शन है। डाइजेशन का भी मूड पर असर होता है? जी है, बिल्कुल। और सबसे जरूरी, ये सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के लो लेवल को ठीक करने में सहायक है। सेरोटोनिन सीधे मूड रेगुलेशन से जुड़ा है, तो ये तनाव कम करती है और ब्रेन के ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर बनाती है। तो ये उन लोगों के लिए खास फायदेमंद हो सकती हैं जिन्हें दवाइयों से या तो फायदा नहीं होता या साइड इफेक्ट्स होते। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
और एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये लंबे समय में हेल्थ केयर पर होने वाले भारी खर्च को कम करने में भी मदद कर सकती है। ये एक किफ़ायती तरीका साबित हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पहलू है, खासकर हमारे देश में जहाँ स्वास्थ्य खर्च एक बड़ी चिंता है। जी, सही तकनीक और एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट की मदद से न्यूरोथेरेपी वाकई जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, वो भी बिना दवा के बोझ के। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को, और क्या हम नए सुरक्षित विकल्पों को अपनाने को तैयार हैं। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।